अब हमारे बीच जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्धि के विशेषज्ञ और सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के प्रोफेसर डॉक्टर A.K. द्विवेदी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी को कोविड-19 के उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में शामिल करवाने के लिए न केवल प्रदेश स्तर पर वरन राष्ट्रीय स्तर पर सतत प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में होम्योपैथी को कोरोना के इलाज में शामिल किया गया। तो हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। थैंक यू मुकाम सिंह जी, आपने मुझे याद किया इस कोरोना के कठिन समय में। आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। जी मुकाम सिंह जी, मैंने क्या शामिल करा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत सहयोग रहा है आयुष मंत्रालय को आगे बढ़ाने में। उनको लगा कि जब दूसरी चिकित्सा पद्धतियां या दूसरे देश के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना बीमारी के लिए, तो उन्होंने आयुष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारा आयुष मंत्रालय इसमें काफ़ी एक्टिव हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में उस समय कुछ समीकरण बदल रहे थे और सरकारें बदल रही थी, तो यहाँ पर होम्योपैथी और आयुष का उतना जल्दी ध्यान लोगों की ओर नहीं आया। तो मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए मार्च के आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने अप्रैल महीने में उनको काफ़ी सारे पत्र लिखा। फिर मैंने मुख्यमंत्री के OSD जी से बात किया और उन तक बात पहुंचाई। उसके पहले मैंने आयुष के जो सचिव हैं मध्य प्रदेश के श्री M.K. अग्रवाल जी, उनसे भी निवेदन किया था कि कोविड के मरीज काफ़ी तेज़ी के साथ उस समय बढ़ते जा रहे थे। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में इंदौर में भी देखें तो बहुत तेज़ी के साथ मरीज बढ़ रहे थे और भोपाल में भी बहुत तेज़ी के साथ मरीज बढ़ रहे थे। और उस समय शिवराज सिंह चौहान जी ने नई जिम्मेदारी संभाली थी प्रदेश की, तो बहुत कठिन समय था। कलेक्टर भी हमारे यहाँ के चेंज हो गए थे, मनीष सिंह जी आ गए थे। हालांकि मनीष सिंह जी ने इंदौर के लिए बहुत अच्छा काम किया। उस समय जितना तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रही थी उतनी तेज़ी के साथ ही उन्होंने डिसीजंस लिए, डॉक्टर से बात किए और लॉकडाउन लगाया। जिस सशक्तिकरण के साथ इंदौर में लॉकडाउन हुआ था, मुझे लगता है देश में इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिला होगा। इंदौर में केवल दूध और मेडिकल की दुकानें छोड़ करके बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं खुला रखा था। इसके लिए मनीष सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। हम लोग लगातार उनसे टच में थे, उनकी टीम के पार्ट थे और लगातार काम कर रहे थे, हम देख रहे थे। मुझे मध्य प्रदेश का जो कोरोना हेल्पलाइन था 104, उसमें भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वहाँ जो मरीज लोग उनको परेशानी हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उनको किस तरीके से हमको समझाइश देना है, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट के लिए बताना है, किस तरीके से जांच के लिए बताना है। तो मतलब कहने का है कि पूरा सिस्टम लगा हुआ था कि किस तरीके से हम बीमारी को कंट्रोल कर पाएँ। और आज मैं बात कर रहा हूं 16 जून को। आज आप देख रहे हैं कि अगर मैं 16 अप्रैल की बात करूं और आज 16 जून की बात करूं तो काफ़ी हद तक हम इंदौर में कंट्रोल कर चुके हैं, इवन मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल कर चुके हैं। अब जो 104 पर जो हम लोगों को कॉल आते थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, इंक्वायरीज काफ़ी कम हो गई है। जबकि अगर मैं मिड अप्रैल और मिड मई तक की बात करूं तो लोग काफ़ी परेशान थे। उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था, हल्का सा भी छींक या खांसी हो जाती थी तो उनको लगता था कि कोरोना तो नहीं हो गया। मतलब सभी के घर में एक डर जैसा माहौल बना हुआ था। बच्चे डरे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, सारा घर के लोग एक ही जगह थे। इंदौर में एक परदेशी पूरा सेम मुझे कॉल आया उसी 104 के थ्रू कि उनके गली में कोई मरीज पॉजिटिव आया और वहाँ पर पूरी गली सील हो गई है और उन बच्चों को खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मतलब 5-7 दिन से उनको खाना ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने यहाँ के जिला प्रशासन को यह मैसेज दिया, जनसंपर्क अधिकारी को मैसेज दिया और विदिन 2 आवर्स वहाँ पे फूड सामग्री पहुंच गई, खाने की सामग्री पहुंच गई। तो इतना तेजी के साथ काम किया जा रहा था, मतलब चाहे उसको मेडिकल सुविधाएं देनी हो, चाहे जांच की सुविधाएं पहुंचानी हो। कई सारे लोगों का मुझे इंदौर से कॉल आते थे कि उनको परेशानी हो गई